नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे लड़कियों को कलावा किस हाथ में बांधना चाहिए। कलावा, मौली, रक्षा सूत्र एक ही बात है। तो कलावा लड़कियों को किस हाथ में बांधना चाहिए। अगर आप गलत हाथ में कलावा बांधते हैं तो फिर उसका कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होता। अनजाने में लोगों को पता नहीं होता है और कलावा गलत हाथों में बांध लेती हैं लड़कियां, जिसकी वजह से जीवन में, चूंकि वो रक्षा सूत्र है, ना तो उनकी रक्षा हो पाती है और कलावा यानी कि वो मंगल का प्रतिनिधित्व भी करता है, पराक्रम भी बढ़ाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। व्यक्ति जो बांधता है वो भी निर्बल हो जाता है। तो मंगल जो एक आत्मविश्वास बढ़ाता है व्यक्ति में, और साथ ही साथ रक्षा सूत्र भी है। और कलावा में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों का वास होता है। कलावा इसीलिए कहा गया है कि 45 दिन के बाद, बांधने के बाद जरूर चेंज कर लेना चाहिए और पुराने कलावे का विसर्जन कर देना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें। अगर आपने मौली कलावा बांध रखा है तो 45 दिनों के बाद उसका विसर्जन जरूर करना चाहिए और नया फिर बांध लेना चाहिए। कलावा, मौली, रक्षा सूत्र लड़कियों को खासकर किस हाथ में बांधना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो लड़कियों को कलावा हमेशा ध्यान रहे कि दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी आप दाहिना हाथ बता रहे हैं, लड़कियों को तो बाएं हाथ में बांधना चाहिए। नहीं, लड़कियों को जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है, कुंडली में मंगल जैसे दोषों का निवारण करना है और मंगल भी अपने पक्ष में करना है, यानी शुभ फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को, लड़कियों को विशेषकर कलावा दाहिने हाथ में ही बांधना चाहिए। पुरुषों को भी दाहिने हाथ में ही बांधना चाहिए। लेकिन कलावा जो विवाहित महिलाएं हैं उनको दाहिने हाथ में नहीं बांधना चाहिए, उनको बाएं हाथ में बांधना चाहिए। इसलिए लड़कियों को, जिन कुंवारी हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनको हमेशा कलावा अपने दाहिने हाथ में ही बांधना चाहिए। दाहिने हाथ में जब लड़की कलावा बांधती हैं लड़कियां, तो रक्षा सूत्र है, रक्षण करता है उनका, और उनका मंगल जो है वो शुभ फल प्राप्त कराता है। और इसीलिए कहा गया है मंगल भवन अमंगल हारी। तो ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है जो लड़कियां दाहिने हाथ में कलावा बांधती हैं। वीडियो पसंद आई हो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कोई प्रश्न हो, आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणा है, वहां पर आपको बता दी जाएगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।